हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीएसईजीयू में स्वागत है आपका। आज की टॉपिक देखेंगे हम पेट्रोल एंड डीजल, मींस पेट्रोल एंड डीजल पर बढ़ता हुआ प्राइस। हम डे टू डे देख रहे हैं कि इसकी प्राइस बढ़ते जा रहा है। क्या रीज़न है कि इसकी प्राइस बढ़ते जा रहा है पेट्रोल एंड डीजल की? यहाँ तक पेट्रोल एंड डीजल नहीं, पेट्रोल डीजल के साथ साथ यहाँ गैस की भी देखा जाए तो दाम बढ़ते जा रहा है। तो क्या रीज़न है कि इसकी दाम बढ़ रहा है? क्या आप समझते हैं? ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको इसकी दाम क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर आज की डेट में देखा जाए तो क्रूड ऑयल की दाम है $66.51 पर बैरल। क्या 60 क्रूड ऑयल की जो रेट है $66.51 पर बैरल। ठीक है, ये आज की रेट है और ये डे टू डे बढ़ते जा रहा है। ये डॉलर डे टू डे बढ़ते जा रहा है। ये ग्लोबल मार्केट की रेट है। गेटिंग माय पॉइंट? यस। नाउ तो इंडिया में आज की दाम देख रहे हैं तो आज की डेट में अगर देखें तो किसी भी स्टेट ले लो आप, इंडिया के सारे स्टेट किसी भी ले लो तो 90 रुपीज़ से ज़्यादा ही रेट है। 90 रुपीज़ से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत देखा जाए तो 90 रुपीज़ से ज़्यादा है। किसी भी आप स्टेट को देख लो, यहाँ तक कुछ राज्यों में तो कुछ राज्यों के डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो 100 क्रॉस कर चुका है। 100 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल की दाम। तो क्या रीज़न है कि पेट्रोल की दाम इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है और पर डे क्रूड ऑयल की दाम बढ़ रहा है? ठीक है, और जब क्रूड ऑयल की दाम बढ़ रहा है तो पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि हर स्टेट का अलग अलग दाम होगा। देखेंगे दिल्ली का दाम कुछ और है, अब मुंबई के दाम कुछ और है, यहाँ तक श्री गंगानगर जो जयपुर देखेंगे राजस्थान में तो वहाँ 100 रुपया प्लस है। 100 रुपया लीटर, 100 रुपीज़ लीटर पेट्रोल की दाम। ठीक है, तो ये क्या दिक्कतें हैं और इस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से हमारे जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो हम आप इसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए, पेट्रोल डीजल एक ऐसा साधन है, एक ऐसा फ्यूल जो हम देख रहे हैं हमारी जो भी इंडस्ट्रीज हो या हमारे जो भी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था हो, इंडस्ट्री छोड़िए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था हो, हमारा पेट्रोल और डीजल पे ही निर्भर है। अब धीरे धीरे हम सोलराइज करने जा रहे हैं, धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिक वाहन का यूज़ करने जा रहे हैं, जो प्रमोट किया जा रहा है कि आप इलेक्ट्रिक वाहन यूज करें। लेकिन अभी मैक्सिमम देखा जाए तो पेट्रोल एंड डीजल पे ही डिपेंड है हम लोग हैं। तो जब पेट्रोल डीजल जब इसकी दाम बढ़ जाएगा तो सारे कमोडिटी या कोई भी चीज़ हो सबका दाम बढ़ जाएगा। जो कुछ भी लाना है तो हम ट्रांसपोर्ट के सहायता से ही हम लाते हैं। यहाँ से सामान अगर किसी दूसरे राज्य में भेजना है तो हम ट्रांसपोर्ट सहायता से ही भेजेंगे, बाई ट्रेन या बाई ट्रांसपोर्ट। यही दो साधन है। ये दो साधन है तो ट्रेन तो हम इलेक्ट्रिक से चला ले रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट हमें डीजल या पेट्रोल से चलेगा। और हैवी व्हीकल जो चलता है डीजल से चलता है। तब जब डीजल की प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली सारे प्राइस बढ़ जाना है। तो यहाँ तक देखिए गैस की प्राइस बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक देखिए ऑयल, देखिए हम जो अपने ऑयल जो हम खाते हैं, चाहे बेल को ले लीजिए चाहे फॉर्चून लीजिए, जो भी हम खाते हैं उसके देखिए आसमान छू रहा है, कितनी तेज़ी से रेट बढ़ रहा है। वही नहीं, सारे चीज़ जो भी चीज़ें उसकी रेट बढ़ रहा है। तो हमें इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इसको रोके कौन? गवर्नमेंट, सरकार रोकेगी। कैसे रोकेगी वही हम समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब ये देखें, अभी तो क्रूड ऑयल $66.51 पर बैरल है, तो अपनी रेट इतनी 90 रुपीज़ पर लीटर से एबव जा रहा है। हम एवरेज बताएं, मैक्सिमम राज्यों में देखोगे तो 100 रुपीज़ पर लीटर। ठीक, कुछ डिस्ट्रिक्ट देखो, श्री गंगानगर में देखो, जयपुर में देखो 100 पर लीटर है, 100 रुपीज़ पर लीटर। तो इसकी दाम क्यों बढ़ा? तो ठीक है, हम देख रहे थे क्रूड ऑयल $66.51 पर बैरल। ये हम इसके बारे में अभी आपको थोड़ा सा बेसिक बताया कि क्यों रेट बढ़ रहा है। देखिए, अब मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि रेट बढ़ रहा है तो मैं ये भी बताया कि रेट को कम करेगा तो कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, सरकार करेगी। कैसे करेगी? अपनी टैक्सेस में कटौती करके। कैसे करेगी? टैक्सेस में कटौती करके। देखिए अपनी पेट्रोल और डीजल जो भी होता है, जैसे मैं बताया, तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो एक्साइज ड्यूटी लगाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है एक्साइज ड्यूटी लगाती है। मैं अभी आपको टेबल दिखाऊंगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक्साइज ड्यूटी कितनी लगाती है गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कितनी टैक्स लगाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, वैट होता है। क्या? तो वैट। तो तब तक आप इस चार्ट को देख लें, उसके बाद मैं बताता हूँ।
ठीक है। नाउ आप ये चार्ट देख लिए तो इसमें आपको ये पता चला होगा कि एक्साइज ड्यूटी एंड वैट, हर राज्य अलग अलग वैट लगाती है और एक्साइज ड्यूटी एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो लगाती है वो कितनी लगा रही है, ठीक है। तो इससे और बेस प्राइस से और एक्साइज ड्यूटी अनटैक्स देख के कितनी प्राइस हो रहा है टोटल, वो भी इसमें बताया गया है। ये आपको फरवरी 2021 का है, 1 फरवरी 2021 का डेटा। अब उसी को अनुमानित गेस करके अब पर डे अपनी दाम रेट बढ़ते जा रहा है। तो 1 फरवरी 2021 का हम डेटा देखें, अब उसके बाद अपनी रेट बढ़ते जा रहा है। तो आज की जो रेट है मतलब क्रूड ऑयल की $66.51 पर बैरल। आइए हम देखते हैं क्रूड ऑयल आज से कुछ महीने पहले जैसे कोरोना के समय में क्रूड ऑयल की दाम कितनी थी। नाउ देखिए, ठीक है, आप इस चार्ट में देख चुके हैं कि क्रूड ऑयल की दाम कितनी थी कोरोना समय में। कोरोना समय में क्रूड ऑयल की दाम देखें यहाँ तक $20 पर बैरल इतनी दाम हो गई थी। जब कोरोना टाइम में $20 पर बैरल हो गई थी तो उस समय भी हमारा पेट्रोल एंड डीजल कम रेट नहीं हुआ, उस समय हमारा प्राइस पेट्रोल एंड डीजल का कम नहीं हुआ। तो भी हम जानते हैं हम लगभग 80 रुपया सुपर ही या 78 या 80 रुपया सुपर ही पेट्रोल का दाम दिए होंगे, आप भी दिए होंगे, सबको दिया होगा। तो क्यों कम नहीं हुआ इतनी क्रूड ऑयल? हम देखते हैं अपनी प्राइस बढ़ती है 2 मेथड्स पे। पहला, क्रूड ऑयल की दाम बढ़ना, दूसरा सेंट्रल टैक्स जो लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है वो जितनी टैक्स लगाती है उससे बढ़ना, ठीक है। तो जब क्रूड ऑयल की दाम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल एंड डीजल की दाम बढ़ना तय है, ठीक है। जब क्रूड ऑयल की दाम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ना तय है। अगर क्रूड ऑयल, दूसरा पहला ऑप्शन, दूसरा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अपनी टैक्स बढ़ा देगी तो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ जाएगा। एक्साइज ड्यूटी उसी पे लगता है पेट्रोल एंड डीजल पे, एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल एंड डीजल पे लगता है। तो आप बताएं, जब कोरोना टाइम में $20 पर बैरल था, यहाँ तक 20, 30, 40, 50 ऐसे बढ़ते गया, लेकिन इतना नहीं था इससे बहुत कम था, मान चले 20, 30, 40 ही था। मैंने आपको चार्ट में दिखाया तो आप देखे होंगे कि आपको उसमें, मैं गवर्नमेंट वेबसाइट से लिया हूँ, वो आप देखे होंगे, उसमें आपको पूरा टेबल में बनाकर दिखाया गया है कि कितनी डॉलर किस समय था क्रूड ऑयल के दाम। तो उस समय भी आपको एनालाइज होगा, उस समय भी आपको दाम पेट्रोल डीजल का मतलब 78 या 80 से कम नहीं था पेट्रोल का दाम। तो क्या मतलब, क्या हमने तो बोला पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता है क्रूड ऑयल बढ़ने से। अब क्रूड ऑयल जब बढ़ेगा तो पेट्रोल की दाम भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जब क्रूड ऑयल की दाम जब घटेगा, कम होगा, तो हमें पेट्रोल डीजल का दाम तो कम होना चाहिए, लेकिन कम नहीं हुआ। वाई रीजन, क्यों नहीं कम हुआ? देखिए, कम होना चाहिए, सारे कंट्री कम किए, जितने भी कंट्री हैं, जैसे क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है तो उसके हिसाब से दाम बढ़ता है पेट्रोल डीजल का, और जैसे क्रूड ऑयल का दाम घटता है उसके हिसाब से दाम घटता है। लेकिन इंडिया नहीं कम किया। क्यों नहीं कम किया? क्योंकि उस समय कोरोना टाइम था, कोरोना टाइम में ट्रांसपोर्ट बंद था, और ट्रांसपोर्ट बंद था, सारे चीज़ ठप था, तो अपनी इकोनॉमिक थोड़ा सा ढिमला गया, ठीक है, लूज हो गया। तो इसलिए गवर्नमेंट सोचा कि चलो भाई, जो भी अपना आ रहा है इनकम, थोड़ा ही आ रहा है आने दो, थोड़ा ही जो ट्रांसपोर्ट चल रहा है हल्का फुल्का जो आने दो, इससे कम मत करें, इसे कम मत करें। तो उस समय आप इसके रेट अपनी पेट्रोल डीजल के दाम में अंतर नहीं देखेंगे। आपको जब क्रूड ऑयल की दाम $20 पर बैरल भी था तो भी आप 75 पर लीटर से ऊपर ही आप दाम दिए होंगे, पेट्रोल भरवाए होंगे। आपको पता नहीं चला होगा कि मेरा कम हुआ पेट्रोल, आपको ये पता चला है कि पेट्रोल बढ़ते गया है, और पेट्रोल डीजल बढ़ते वाकई में बढ़ते ही गया है, बढ़ते आ रहा है अभी तक। और इस समय क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गया तो अपना पीक स्तर पर है, 100 सेंचुरी क्रॉस कर चुका है पेट्रोल का दाम, और डीजल पेट्रोल में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। मैंने आपको चार्ट के अकॉर्डिंग दिखाया भी, आप समझे होंगे, और उसको पॉज करके देख लीजिएगा कि क्या रेट वेरी कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो नाउ हम देखें, तो ये मेथड होती है सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स। तो आप देखेंगे स्टेट टैक्स में अब हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी टैक्स लगाती है, जो वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है एक्साइज ड्यूटी। तो आप देखे होंगे चार्ट में, मैं दिखाया, तो आप देखेंगे 33% लगा रही है टैक्स एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे एंड डीजल पे, और स्टेट गवर्नमेंट अपनी
वेरी के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा अनुसार के अकॉर्डिंग थोड़ा कुछ 18 पे लगा रहे हैं, किसी पे 18% लगा रहे, किसी पे अपना 22% लगा रहे, किसी पे 20% लगा रहे, अपने अपनी स्टेट गवर्नमेंट अपनी सुविधा अनुसार लगा रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है स्टेट एंड एक्साइज ड्यूटी। तो इसका दाम कैसे कम हो, ये तो दाम बढ़ते जा रहा है क्रूड ऑयल की दाम, तो इसकी दाम कैसे कम हो, एक ही उपाय है दाम करने का, और भी उपाय है लेकिन मेरे हिसाब से एक ही उपाय है। यहाँ तक आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने भी कहा कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट विचार करना चाहिए और अपनी टैक्स को कम करना चाहिए। जब अपनी टैक्स कम करेंगे तो पेट्रोल और डीजल का दाम घटेगा, नहीं तो बर्डन पड़ जा रहा है। यहाँ जो भी आम नागरिक है, इंडियन पीपल है, सबके ऊपर बर्डन पड़ा है, क्योंकि ऐसे बेस है, अगर इसकी दाम बढ़े तो ऑटोमेटिक सारे का दाम बढ़ जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट हो उसका दाम बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एवरीथिंग दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि सब हम इसी पे डिपेंड है, गेटिंग माय पॉइंट। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें टैक्स को घटाना पड़ेगा, तभी अपना दाम पेट्रोल डीजल का दाम घटेगा, ना इधर घटने वाला नहीं है। इसकी दाम बढ़ते जा रहा है, अब पता नहीं कब तक बढ़ेगा, अब जाने, ठीक है। तो हम देखें तो यहाँ तक कुछ गवर्नमेंट शक्तिकांत दास जी भी ने कहा है और यहाँ तक निर्मला सीतारमण जी भी ने कहा है कि स्टेट और सेंट्रल को मिल के विचार करना चाहिए और इसकी टैक्स को कटौती करनी चाहिए, तभी इसकी दाम घटेगा। 100 रुपीज़ पर लीटर है, इससे कम होगा ना। इधर ये तो टच तो किसी राज्य में तो टच तो हो ही गया है, क्रॉस भी हो गया है, लेकिन इसके पीछे और राज्य आ रहे हैं 97, 98, ऐसे हर राज्य हर डिस्ट्रिक्ट में आपको पेट्रोल दिख रहा है 97 रुपीज़ पर लीटर, 98 रुपीज़ पर लीटर। यहाँ तक आज के डेट में देखें, मुंबई थाने 97 रुपीज़ पर लीटर है, श्री गंगानगर तो मैं बता चुका 100 क्रॉस है, जयपुर भी 100 क्रॉस ही होगा, ठीक है। तो इसका क्रूड ऑयल की दाम बढ़ने से अपना पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है और अपने सेंट्रल वैट जो सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स, अपनी जो टैक्स लगा रही है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड टैक्स, स्टेट टैक्स जो स्टेट लगा रही है वैट, वैल्यू एडेड टैक्सेस, तो इसको कम करना पड़ेगा, तब इसकी दाम कम होगा, ना इधर कम नहीं होने वाला है। अब कब कम होगा भगवान जाने, गेटिंग माय पॉइंट। तो हम ये आज देखें पेट्रोल और डीजल की बारे में समझें। अगर आपको समझ में आया होगा तो थैंक यू, और इसे लाइक ज़रूर कीजिए।